हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट और कौन कौन से आर्टिकल उनसे रिलेटेड है। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो बता दूं, यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डे वाइज सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लास पूरी प्रिपेयर की गई है। तो जीएस आप यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे क्लास आती है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ आती है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद कीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। कितनी हैं? 12। ठीक है, 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके सब्जेक्ट और आर्टिकल्स पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड। जब हमारा संविधान बना तो उसमें जो अनुसूचियाँ थीं या फिर जो शेड्यूल्स थी वो सिर्फ 8 थी। ठीक है, 8 थी। बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, कुछ संशोधन हुए जिनके ज़रिए से 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके हम सारी शेड्यूल्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट शेड्यूल, इसका सब्जेक्ट देखिए, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। तो ये इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से दिए गए हैं? 1 और 4। 1 और 4 आर्टिकल जो भी है वो सारे किस में आ जाएंगे? फर्स्ट शेड्यूल्स में। तो इसमें आता क्या है? नेम ऑफ स्टेट आता है, उसका जो टेरिटोरियल एरिया है वो आता है, उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज आती हैं। तो पूरा संघ और राज्य क्षेत्र जितना भी है वो पहले शेड्यूल में आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल की। Provisions relating to emoluments, allowances, privileges and so on of the President of India। अब कुछ यहाँ पे provisions related जैसे कि emoluments हो गए, allowances हो गए, कुछ privilege हो गए, ये किसको किसको दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं जिनको भी वो सेकेंड शेड्यूल में दिए गए हैं, जैसे द President of India, the Governor of States, the Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha, the Chairman and the Deputy Chairman of Raj Sabha, the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in the states, the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Councils in the states, the Judges of Supreme Court, the Judges of High Courts, the Comptroller and Auditor General of India, जिसे कैग बोलते हैं। तो ये सारे आ जाएंगे जिनको जिनको ये प्रिविलेजेस मिलते हैं। इनमें कौन कौन है इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं वो हम लोग को देखना है। देखिए 59 हो गया, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। तो आपको देखना है सारे आर्टिकल जिनसे भी रिलेटेड हैं। ये आर्टिकल भी मैं पढ़ा रही हूँ, वो भी आप पढ़ रहे हैं, साथ में कंप्लीट करेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। बहुत कम ही यहाँ से आर्टिकल पूछे गए हैं, बट आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल्स बहुत पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो कवर करना है। मैच द फॉलोइंग में अक्सर करके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखिए थर्ड शेड्यूल याद करिए। यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ ओथ्स ऑफ अफर्मेशन फॉर, यहाँ पर ओथ्स के बारे में दिया गया है, शपथ प्रतिज्ञान। कौन कौन इस थर्ड शेड्यूल के ज़रिए से ओथ लेते हैं? देखिए, यूनियन मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, the members of the state legislatures and the judges of high courts। तो ये सब इसमें दिए गए हैं। ये सभी लोग जितने भी मेंबर्स दिए गए हैं, इन सभी लोग को जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल के ज़रिए से दिलाई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 ये सारे आर्टिकल किस में आ जाएंगे? थर्ड शेड्यूल में। अब बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, इसके लिए आर्टिकल 4 एंड 80 दिया गया है। फोर्थ सीट में एलोकेशन ऑफ सीट्स दी गई हैं किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, फिर फिफ्थ शेड्यूल में आप देखेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है कुछ प्रोविजंस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, किससे? शेड्यूल्ड एरिया से और शेड्यूल्ड ट्राइब से। अब देखिए सिक्स्थ शेड्यूल, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड
और शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिया गया है। बट 6 शेड्यूल में और ऐड किए गए कौन कौन से हैं, AMTM ऐसे आपको याद करना है, या फिर ATMM, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इनका एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है 244 और 275 आर्टिकल में। 7 शेड्यूल देखिए, अब इसमें 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट देखिए यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए यूनियन लिस्ट, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज 97 सब्जेक्ट्स इन इट, एट प्रेजेंट टाइम इट हैज़ 98 सब्जेक्ट। तो यूनियन लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिस पर आप देखेंगे जो लॉ है वो केवल सेंटर बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज 66 सब्जेक्ट अंडर इट, एट प्रेजेंट देयर आर 59 सब्जेक्ट्स इन इट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट है, तो यहाँ पर दोनों को राइट है, यूनियन हो या स्टेट हो, बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ही यहाँ पर राइट है। एट द टाइम ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज 47 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, एट प्रेजेंट देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन इट। और इसके लिए रिलेटेड आर्टिकल है 246। तो 7 शेड्यूल याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट 3 टाइप की लिस्ट है, ठीक है, वो आ जाएंगी। 8 शेड्यूल में देखेंगे लैंग्वेजेस दी गई हैं। लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, originally it had 14 languages but presently there are 22 languages. They are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri और डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब लैंग्वेजेस कितनी थी, केवल 14 थी इसमें, बाद में 22 हो गई। कैसे, देखिए सिंधी वॉज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। तो जो सिंधी लैंग्वेज है वो जो अमेंडमेंट एक्ट आता है 21st 1967 में ऐड की गई। इसके बाद देखेंगे कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली वर एडेड बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो फर्स्ट हो गई सिंधी, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 और हो गई। कौन कौन सी, ये मैंने बता दिया। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, 71 1992 का। इसके बाद याद करिए बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ये ऐड की गई 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ओडिया वॉज रीनेम्ड एज ओडिया बाय द 96th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो कौन कौन सी कब ऐड की गई हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। तो जो सिंधी है वो कब ऐड की गई, 21st अमेंडमेंट एक्ट आता है 1967 का, एक हो गई। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये सब ऐड की गई 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडेड बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। फिर ओडिया का नाम, ओरिया जो था उसका रीनेम किया गया ओडिया, 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011। रिलेटेड आर्टिकल देखिए 344 और 351 8 शेड्यूल में, ठीक है। अब 9th शेड्यूल याद कीजिए। Acts and regulation, originally 13 but presently 282, of the state legislature dealing with land reforms and abolition of the zamindari system, and of the parliament dealing with other matters. This schedule was added by First Amendment Act 1951 to protect the laws included in it from the judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the law included in this schedule after 24 April 1973 are now open to judicial review. अब इससे रिलेटेड आर्टिकल है 31st B। देखिए मैंने आपको बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ तब आर्टिकल माफ़ कीजिएगा, तब जो शेड्यूल्स हैं वो सिर्फ 8 थी। ये जो 9th शेड्यूल ऐड की गई, ये ऐड हुई 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, पहला संशोधन होता है जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए। और यहाँ पर फंडामेंटल राइट का अबॉलिशन हो रहा है, ऐसा करके लोग चले ना जाएं सुप्रीम कोर्ट में, तो या फिर कोर्ट के पास अपना ले करके प्रॉब्लम। तो फिर क्या किया गया, इसको 9th शेड्यूल बनाई गई और उसमें सेव किया गया और बोला गया कि ये क्या होगा कि इसमें जो टॉपिक्स आएंगे या इसमें जो एक्ट्स आएंगे या इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उनका।
तब ये 9th शेड्यूल ऐड की गई थी। बट 1973 से 1973 से इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद 10th शेड्यूल ऐड की गई। ओरिजिनली तो थी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको याद कैसे करना है? 10 से दल बदल, ठीक है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ में आप समझेंगे कि यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर्स को उनके दल बदल के, या फिर इसको बोलते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा? 102 और 191। 11th शेड्यूल देखिए, स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। इट हैज़ 29 मैटर्स। दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाई द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 243G। 11th शेड्यूल याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था से है, और ये कब ऐड किया गया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 में 11th शेड्यूल ऐड की जाती है। तो यहाँ पर ये याद रखना है। 11th शेड्यूल हो गया ना। अब इसके बाद आप देखिए 12th शेड्यूल है। 12th शेड्यूल भी देखिए, इसमें क्या है? स्पेसिफाइज द पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। इट हैज़ 18 मैटर्स। दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाई 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 243W। यहाँ पर इससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो देखिए यहाँ पर कितने टॉपिक दिए गए हैं? 29 मैटर्स दिए गए हैं, जिस पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है पंचायत बना सकती है। ऐसे ही आप म्यूनिसिपैलिटीज़ के देखेंगे 18 मैटर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये पावर्स दी गई हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को 12th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल में पंचायत को दी गई है। तो ये कब ऐड हुए हैं? 1992 में दोनों ही। बट जो 11th शेड्यूल है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए से, और जो 12th शेड्यूल है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए से। तो एक बार फिर से कंप्लीट रिवाइज करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में देखिए, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। सेकेंड शेड्यूल याद करिए, provisions relating to the emoluments, allowances, privileges and so on of the President of India, the Governor of States, the Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha, their Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha, the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in the states, the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council in the states, the judges of the Supreme Court, the judges of the High Court, the Comptroller and Auditor General of India. थर्ड शेड्यूल देखिए, forms of oath affirmation for union ministers, the candidates for election to the parliament, the members of parliament, the judges of the Supreme Court, the Comptroller and Auditor General of India, the states ministers, the candidates for election to the state legislature, the members of the state legislature and the judges of high court। ये सारे state ministers भी आ जाएंगे। फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ शेड्यूल में देखेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल देखेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवन शेड्यूल याद कीजिए, यूनियन लिस्ट, state list and concurrent list. In union list, at the time of commencement of the constitution there was 97 subjects in it. At present it has 98 subjects. State list, at the time of commencement of the constitution there was 66 subjects under it. At present there are 59 subjects in it. In concurrent list, at the time of coming into force of constitution there were 47 subjects in the concurrent list. At present there are 52 subjects in it. In 8th schedule, languages recognized by the constitution. Originally it has 14 languages, but presently there are 22 languages. These are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odisha, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, तेलुगु एंड उर्दू। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी 22 लैंग्वेजेस हैं। अब इसमें जो सिंधी है वो 21st अमेंडमेंट होता है 1961 में, तब ऐड की गई। फिर याद रखिए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये ऐड हुई 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में।
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड हुई 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 और ओडिया का रीनेम किया गया ओडिया। 96th अमेंडमेंट होता है एक्ट ऑफ 2011। ठीक है, अब देखिए 9th शेड्यूल में एक्ट्स एंड रेगुलेशन ओरिजिनली 30 बट प्रेजेंटली 282 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद land reforms and abolition of the jamidari system of the parliament dealing with the other matters. This schedule was added by First Amendment Act 1951 to protect the laws included in it from the judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after 24 April 1973 are now open to judicial review. In 10th schedule, provisions relating to disqualification of the members in parliament of the state legislature on the ground of defection. This schedule was added by 52nd Amendment Act of 1985 and also known as Anti-Defection Law. In 11th schedule, specifies the powers, authority and responsibility of panchayats. It has 29 matters. This schedule was added by 73rd Amendment Act of 1992. In 12th schedule, specifies the powers, authority and responsibility of municipalities. It has 18 matters. This schedule was added by the 74th Amendment Act of 1992. सो हमने सारे शेड्यूल्स कंप्लीट किए, मैंने रिवाइज भी करा है जिससे कि आप यहीं पर वीडियो में ही प्रिपेयर कर लें, बार बार आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े। अभी प्रिपेयर करके फिर आप रिवीजन करते रहिएगा। तो 12th शेड्यूल कंप्लीट हुई, इनके सब्जेक्ट्स और आर्टिकल भी हमने देखे। ऐसे और टॉपिक के लिए प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट डे वाइज सीरीज़ आएगी, उसमें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।